simple tense. Write the title. Future simple tense. Yes, start to write. This tense shows a future event. This tense shows a future event. हिंदी में अगर पहचान की बात करें, हिंदी वाक्यों के अंत में आएगा आपके गा, गे, गी। वो खेलेगा, वो कूदेगा, वो नाचेगा, वो गाएगा। Then helping verb of this tense, will and shall. shall का यूज किया जाता है फर्स्ट पर्सन के साथ, विथ फर्स्ट पर्सन, एंड फर्स्ट पर्सन होते हैं आपकी स्पीकर, इट मीन्स आई और वी। विल का यूज किया जाता है सेकंड एंड थर्ड पर्सन। सेकंड पर्सन मीन्स यू, एंड थर्ड पर्सन अब जो भी बाकी बचे हुए हैं, ही, सी, इट, और इन तीनों का जो प्लूरल होता है वो होता है दे, THEY। These are called third person. Main verb of this tense, we first. Then adverbials of this tense, इसके जो एड्रिबियल्स है उसको पास्ट से कंपेयर कीजिए आप। यस्टरडे, यस्टरडे का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? टुमारो। लास्ट का ऑपोजिट होगा नेक्स्ट। प्रीवियस का ऑपोजिट फॉलोइंग, एंड एनी फ्यूचर इवेंट, एनी फ्यूचर इवेंट। फॉर एग्जाम्पल, चलिए गोविंद जी के अनुसार लिख देते हैं, इन 2027, देन स्ट्रक्चर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल अफर्मेटिव, एंड अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, एंड हियर हेल्पिंग वर्ब विल एंड shall, then we first, then object and remaining part, RP. In short, it is called RP. Now we talk about negative. Negative means we use not with helping verb, subject plus will, shall plus not, सारा का सारा सेम पैटर्न है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच नॉट लग जाएगा, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब, इसके बीच में हम नॉट का यूज करेंगे। देन वी फर्स्ट, ऑब्जेक्ट एंड रिमेनिंग पार्ट। नाउ वी टॉक अबाउट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव। फर्स्ट स्टार्ट विथ हेल्पिंग वर्ब, एंड हियर हेल्पिंग वर्ब विल एंड shall। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल और shall।
बाकी सारा पैटर्न सेम रह जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वी फर्स्ट, ऑब्जेक्ट, remaining part, and interrogative sentence means question mark. Second type of interrogative, start with question word, WH word, what, when, why, where, who, whom, whose, and बाकी सारा pattern same. The rest part is same. When you write, then you think what are you writing. समझ समझ के, सोच सोच के लिखना है. Don't do copy and paste. Write fast. Just now look at the board. Yes, we are reading फ्यूचर सिंपल टेंस एंड नाम से बिल्कुल स्पष्ट पता चल रहा है आपको, कोई भी जो इवेंट होगा, एपिसोड होगा, घटना होगी, वो कब की होगी, फ्यूचर की होगी. ओके, दिस टेंस शोज ए फ्यूचर इवेंट. किसको शो करता है, फ्यूचर इवेंट को. फ्यूचर की कोई भी आपकी जो घटना है उसके लिए हम फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज करते हैं. अच्छा मुझे बताएं यहां पर कौन सा टेंस है, दिस टेंस शोज, इस सेंटेंस के अंदर कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है ना. ये अपना देखिए सब्जेक्ट है दिस टेंस, और यहां पर क्या लिखा गया है, ये वी फर्स्ट प्लस एस, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस है और उसका अफर्मेटिव सेंटेंस है ये, है ना. अफर्मेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, डू डज हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं, उसकी जगह किसका यूज करते हैं, व्हेन द सब्जेक्ट इज प्लूरल then we use we first, and when the subject is singular then we use we first plus s or es. ओके, हिंदी जो वाक्य हैं, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स स्पेशली, हिंदी वाक्य जो होंगे उसके अंत में क्या आएगा, गा गे गी, है ना. वो अंग्रेजी पढ़ेगा, वो शाम को क्रिकेट खेलेगा, वो स्टेडियम में दौड़ेंगे, तो लास्ट में क्या आएगा आपके, गा गे गी. नाउ वी टॉक अबाउट हेल्पिंग वर्ब, एंड जितने भी फ्यूचर टेंस है उन सब में हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होगी, विल और शैल. फ्यूचर सिंपल है देन किसका यूज करेंगे, विल और शैल. फ्यूचर कंटिन्यूस, कंटिन्यूस में हम यूज करते हैं बी वर्ब का, तो वहां पर हो जाएगा आपके विल बी शैल बी, यानी विल और शैल तो आएगा. परफेक्ट टेंस, परफेक्ट में हम यूज करते हैं हैव फैमिली, और फ्यूचर परफेक्ट है तो विल हैव शैल हैव. इसी तरीके से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, will have been, shall have been. Okay, now will and shall, shall का जो यूज है वो केवल और केवल फर्स्ट पर्सन के साथ किया जाता है. when प्योर फ्यूचर, देन हम shall का यूज करते हैं फर्स्ट पर्सन के साथ, एंड फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है, आई और वी. स्पीकर इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन, मैं अभी बोल रहा हूं तो मैं अभी क्या हूं, फर्स्ट पर्सन, और आई का प्लूरल क्या हो गया, वी. ओके, लिसनर इज कॉल्ड सेकेंड पर्सन, मैं बोल रहा हूं आप मुझे सुन रहे हैं तो आप लोग क्या है,
सेकंड पर्सन है। यू सिंगुलर भी होता है, यू प्लूरल भी होता है, आपको पहले भी बताया। यू आर ए गुड स्टूडेंट एंड यू आर गुड स्टूडेंट्स। ओके, तो यू सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है, बट यू के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। तो जब प्योर कंडीशन है, प्योर फ्यूचर की कंडीशन है, देन शेल का यूज किया जाता है फर्स्ट पर्सन के साथ, और विल का यूज किया जाता है सेकंड एंड थर्ड पर्सन। स्पीकर फर्स्ट पर्सन है, लिसनर सेकंड पर्सन है, बाकी सारे क्या है, थर्ड पर्सन है। मेन वर्ब वी फर्स्ट, जितने भी सिंपल टेंस है उनमें वी फर्स्ट का यूज किया जाता है, चाहे वो अपने प्रेजेंट सिंपल हो, पास्ट सिंपल हो या फिर फ्यूचर सिंपल हो, सब में किसका यूज करेंगे, वी फर्स्ट का। ये अलग बात है, कुछ कंडीशंस होती है जहां पे हम वी फर्स्ट प्लस एस और ई एस का यूज करते हैं, तो वो अपनी कंडीशन कौन सी है, प्रेजेंट सिंपल टेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, सिंगुलर सब्जेक्ट। वी गो टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, है ना, सीधी सी बात है। एंड वी सेकेंड का यूज कहां करते हैं, पास्ट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव में। पास्ट सिंपल का भी यदि नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, तब भी हम किसका यूज करते हैं, वी फर्स्ट का। ओके, नाउ एड्रिबियल्स, एड्रिबियल्स को आप पास्ट सिंपल के जो एड्रिबियल्स है उसके साथ कंपेयर कीजिए। पास्ट सिंपल के एड्रिबियल्स कौन कौन से हैं, यस्टरडे, लास्ट, प्रीवियस, अगो। तो इनका ऑपोजिट कर लीजिए, आप उल्टा कर लीजिए। यस्टरडे का ऑपोजिट क्या है, टुमारो, तो फ्यूचर सिंपल बन गया। लास्ट का ऑपोजिट क्या है, नेक्स्ट, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट क्लास। प्रीवियस का ऑपोजिट क्या होगा, फॉलोइंग। ओके, फॉलोइंग क्लास, फॉलोइंग सेशन, फॉलोइंग मीटिंग एंड एनी फ्यूचर इवेंट, कोई भी फ्यूचर इवेंट है, फॉर एग्जाम्पल इन 2027। अच्छा, एक चीज यहां समझा दूं, जैसे आपको पास्ट में समझाया था इन 2023 एंड बाय 2023, दोनों में क्या फर्क है, इन प्लस पास्ट टाइम है वो पास्ट सिंपल है, वेरी गुड, पास्ट सिंपल है। बाय प्लस पास्ट टाइम पास्ट परफेक्ट है, वेरी गुड। लाइक द सेम इन 2027, ये हो गया फ्यूचर सिंपल। और अगर मैं लिखता हूं बाय 2027 तो कौन सा हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा। ओके, पास्ट है, इन लिखा हुआ है, पास्ट सिंपल है, बाय लिखा हुआ है, पास्ट परफेक्ट है। सेम फॉर्मूला यहां लागू होता है अपने, इन प्लस फ्यूचर टाइम है, इट मींस फ्यूचर सिंपल है, बाय प्लस फ्यूचर टाइम है, देन फ्यूचर परफेक्ट है। स्ट्रक्चर्स, अफर्मेटिव, सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, यहां पर हेल्पिंग वर्ब है विल और शैल, सिंपल सी वही थ्योरी, आई और वी के साथ शैल आएगा, बाकी सबके साथ विल आएगा, देन वी फर्स्ट, ऑब्जेक्ट एंड रिमेनिंग पार्ट। नाउ वी टॉक अबाउट नेगेटिव। नेगेटिव में सीधी सी बात है, आपके जो हेल्पिंग वर्ब है और जो मेन वर्ब है उसके बीच में क्या लगेगा, नॉट लगेगा। अब एक स्पेशल बात, इनकी जो शॉर्ट फॉर्म है विल प्लस नॉट और शैल प्लस नॉट, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, तो विल प्लस नॉट को शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे हम वॉन्ट, WONT, ANT मत कर देना, वॉन्ट है ना, वो वॉन्ट चाहना हो जाएगा। और सेल की शॉर्ट फॉर्म सेल प्लस नॉट की सेंट। ओके, वॉन्ट एंड सेंट। अगर एग्जाम इस तरीके से लिखा आता है, कभी कभी एग्जाम में इस तरीके से, जैसे यूं करके इस तरीके से लिखा जाता है। ओके, तो ये भी किसको शो करता है, विल और सेल को। इंट्रोगेटिव, there are two types of interrogative, start with helping verb and start with question word. Will, shall plus subject plus we first, object, remaining part and question mark. And second is start with question word, WH word, what, when, why, where, who, whom, whose, how many, how much, how far, how long। हमने इसकी एक टेबल बनाई थी। ओके, तो वो सारे क्वेश्चन वर्ड्स हैं, उनसे स्टार्ट होता है, एंड देन हेल्पिंग वर्ब वाला जो पैटर्न वो पूरा सेम आ जाता है। नाउ रीड सेंटेंसेज, राइट द टाइटल, सेंटेंसेज। फर्स्ट, he will go home tomorrow, वो कल घर जाएगा।
He will go home tomorrow. Second, she want to study maths from next Sunday. तो जो नेक्स्ट है वो किसको शो कर रहा है? फ्यूचर को. टुमारो किसको शो कर रहा है? फ्यूचर को. हमने नेगेटिव बना दिया, विल प्लस नॉट वांट. स्टार्ट विथ नाउ हेल्पिंग वर्ब. Will you help him? In upcoming period, upcoming meeting. क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, इट मीन्स क्वेश्चन मार्क. नाउ स्टार्ट विथ क्वेश्चन वर्ड. Why will you scold him? Why will you scold him? Scold means rebuke, डांटना, फटकारना. Now uses of this tense. Write the title uses. First use to show pure future event. To show pure future event. For example, see this meeting next month. In bracket वर्ब लिखें आप अटेंड. सेकंड एग्जाम्पल, बिल्कुल इजी से सेंटेंस लिखते हैं एक बार के लिए. टू शो प्योर फ्यूचर इवेंट. एंड सेकंड इज टू शो ओपन कंडीशन. हमने ओपन कंडीशन प्रेजेंट सिंपल टेंस में भी पढ़ी थी, आपको अलग से एक बार लिखवाई थी. तीनों कंडीशनल सेंटेंस आपको लिखवा रखें. टू शो ओपन कंडीशन. एंड व्हाट्स द पैटर्न ऑफ ओपन कंडीशन? पैटर्न ए प्लस present simple tense. A plus present simple tense. Then in second part we use future simple tense. खुली शर्त है, अगर ऐसा करते हो तो ऐसा होगा. एंड हम वही दोनों सेंटेंस लिख रहे हैं ताकि आपके माइंड में क्लियरिटी रहे. If he comes here again, in bracket the verb is should.
Second, if you work hard, the verb is here succeed. सक्सेस नाउन होता है, सक्सीड वर्ब होता है. Yes, now look at the board. Yes. Uses of future simple tense. Okay. तो फर्स्ट यूज क्या है इसका? सम सेंटेंसेज आर हियर. पहले ही विल गो होम टुमारो, वो कल घर जाएगा. ओके. अब यहाँ देखो क्या रखा है, टुमारो. टुमारो इज द इंडिकेटर ऑफ फ्यूचर. ओके. ही विल गो होम टुमारो, इट इज अफर्मेटिव सेंटेंस. एंड सबसे स्पेशल बात जो आपको पहले भी बता रखी है, यहाँ पे टू नहीं आएगा. गो टू स्कूल, गो टू कॉलेज, गो टू ऑफिस होता है, बट जब हम होम वर्ड यूज करते हैं देन टू का यूज नहीं करना है, इसका यूज नहीं करना है. नेक्स्ट, शी वॉन्ट स्टडी मैथ्स फ्रॉम नेक्स्ट संडे. देखो यहां पर क्या रखा है, नेक्स्ट. नेक्स्ट संडे, इट इज फ्यूचर इवेंट. ओके. एंड इस बेस पे हम कह सकते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस है ये. एंड वॉन्ट, विल प्लस नॉट को शॉर्ट में क्या कहेंगे, वॉन्ट. शी वॉन्ट स्टडी मैथ्स फ्रॉम नेक्स्ट संडे. ओके. अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम डिस्क्राइब करते हैं. एक्शन किसका हो रहा है, स्टडी का. इट इज वी फर्स्ट. कौन कर रहा है, सी कर रहा है. तो ये अपना क्या हो गया, सब्जेक्ट. विल प्लस नॉट को शॉर्ट में क्या लिखा गया है, वॉन्ट. स्टडी, व्हाट स्टडी, मैथ्स. ओके. नहीं पढ़ेगा, क्या नहीं पढ़ेगा, मैथ्स. तो ये अपना कौन सा ऑब्जेक्ट हुआ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. और बाकी सारा क्या हो गया, रिमेनिंग पार्ट हो गया. नेक्स्ट वो फ्यूचर को शो कर रहा है. विल यू हेल्प हिम इन अपकमिंग पीरियड, कि आने वाले पीरियड में तुम उसकी हेल्प करोगे. कौन सा सेंटेंस है, किससे स्टार्ट हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से, है ना. क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है अपना. और क्वेश्चन जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो आंसर किस में आएगा, यस और नो में. एक्शन किसका है, हेल्प का, वी फर्स्ट. यू अपना क्या हो गया, सब्जेक्ट. विल अपना क्या है, हेल्पिंग वर्ब. हेल्प, whom हेल्प, किसकी मदद करोगे, हिम. तो ये अपना कौन सा ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. और ये बाकी सारा रिमेनिंग पार्ट है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है. प्रीपोजिशन आ गया इसलिए ये क्या कहलाएगी, प्रीपोजिशनल फ्रेज. वाई विल यू स्कॉल्ड हिम,
तुम उसको क्यों डांटोगे? एक्शन किसका हो रहा है? स्कॉल्ड का, डांटने का वी फर्स्ट है। एक्शन कौन करेगा? यू यानी सब्जेक्ट है। विल अपने क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। और वाई अपने क्वेश्चन वर्ड है। ओके, स्कॉल्ड, होम स्कॉल्ड, हिम, तो ये अपना क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। नाउ यूजेस ऑफ दिस टेंस टू शो प्योर फ्यूचर इवेंट, प्योर फ्यूचर होना चाहिए। एंड इन सेंटेंस में आप देखिए नेक्स्ट मंथ, ये किसको शो कर रहा है? प्योर फ्यूचर को शो कर रहा है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस वी कैन से दैट इट इज फ्यूचर सिंपल टेंस। इसके अनुसार हम क्या कह सकते हैं? ये फ्यूचर सिंपल टेंस है। फ्यूचर सिंपल मतलब विल और शैल प्लस वी फर्स्ट, आई और वी के साथ शैल आता है, बाकी सबके साथ विल आता है। सी अपना थर्ड पर्सन है, विल एंड अटेंड। शी विल अटेंड दिस मीटिंग नेक्स्ट मंथ, वो ये मीटिंग अगले महीने अटेंड करेगी। आई देम टुमारो टीच, तो आई और वी के साथ क्या आता है? शैल। आई शैल टीच देम टुमारो, मैं उनको कल पढ़ाऊंगा। टुमारो किसका इंडिकेटर? अपने फ्यूचर का। सेकंड, टू शो ओपन कंडीशन, हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस में भी पढ़ा है। आपको अलग से तीनों जो कंडीशनल सेंटेंसेज है, ओपन कंडीशन, इम्प्रोबेबल कंडीशन और इम्पॉसिबल कंडीशन, तीनों बताइए ना। ओपन कंडीशन का मतलब क्या है? खुली शर्त है, अगर ऐसा करते हो तो ऐसा होगा। इट मीन्स यू हैव चांस, अपॉर्चुनिटी, आपके पास मौका है, अवसर है। ओके, ओपन जो कंडीशन है उसका पैटर्न क्या कहता है? कंडीशन मतलब इफ से स्टार्ट होगी, इसके एक पार्ट में आएगा आपके प्रेजेंट सिंपल टेंस जो इफ के साथ कनेक्ट होगा। दूसरा वाला जो पार्ट है उसमें आएगा फ्यूचर सिंपल टेंस। इफ वी कम्स हियर अगेन, तो देखो यहाँ पे इफ आ रखा है और कम्स आ रखा है, वी फर्स्ट प्लस एस आ रखा है, इसका मतलब कौन सा टेंस है? ये प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे? फ्यूचर सिंपल टेंस का। अब एक थोड़ी सी बात जो मॉडल के अकॉर्डिंग है, प्योर जब फ्यूचर होता है तो हम फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का यूज करते हैं, बाकी सबके साथ विल का यूज करते हैं। लेकिन टेंस के अंदर यदि आपकी थ्रेट हो, धमकी, प्रॉमिस हो और डिटर्मिनेशन हो, डिटर्मिनेशन मतलब रेजुलेशन, पक्का इरादा, दृढ़ निश्चय, ओके, तब हम ये क्या हुआ? उल्टा हो जाता है। आई और वी के साथ फिर विल आता है, बाकी सबके साथ शैल आता है। प्योर फ्यूचर होता तो आई और वी के साथ शैल आता, ठीक है। हालांकि मॉडल्स के अकॉर्डिंग है, हम पढ़ रहे हैं अभी टेंस, तो यहाँ पे आई विल हो जाएगा बिकॉज इस सेंटेंस के अंदर क्या है? थ्रेट है। आई शैल नहीं होगा, क्या होगा? आई विल होगा। इफ ही कम्स हियर अगेन, आई विल शूट हिम, मैं उसको क्या कर दूंगा? शूट कर दूंगा। और नहीं आता तो शूट नहीं करोगे, ओपन कंडीशन है, खुली शर्त है। इफ यू वर्क हार्ड यू इन योर लाइफ, किससे स्टार्ट हो रहा है? इफ से स्टार्ट हो रहा है, ओके। सब्जेक्ट के साथ वी फर्स्ट है, यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं है। सिंगुलर सब्जेक्ट था तो वी फर्स्ट प्लस एस, एंड प्लूरल सब्जेक्ट है तो वी फर्स्ट। तो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट सिंपल टेंस, ओके। एंड इधर प्रेजेंट सिंपल है तो उधर कौन सा आ जाएगा? फ्यूचर सिंपल, यू विल। अब यहाँ पे कोई थ्रेट की बात नहीं है, कोई प्रॉमिस की बात नहीं है ना, तो यहाँ पर जो सेकंड और थर्ड पर्सन उसके साथ विल ही आएगा। यू विल सक्सीड, सक्सेज नाउन होता है, सक्सीड वर्ब होती है। सेकंड और थर्ड फॉर्म कैसे बनेगा? ईडी लगाने से, ठीक है। यू विल सक्सीड इन योर लाइफ, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड इन योर लाइफ। यदि आप कठिन मेहनत करते हैं तो अपनी जिंदगी में सफल हो जाएंगे, और कठिन मेहनत नहीं करते हैं तो आप समझ सकते हैं। कौन सा? सेकंड एग्जाम्पल, ओपन कंडीशन। ओपन कंडीशन के अंदर खुली शर्त होती है, यदि ऐसा करते हो तो ऐसा होगा। इफ से स्टार्ट होगा, है ना, या फिर हो सकता है कि इफ और प्रेजेंट सिंपल बाद में भी दे दे, लेकिन इफ रहेगा। इफ के साथ कौन सा टेंस रहेगा? प्रेजेंट सिंपल रहेगा, और दूसरे भाग में फ्यूचर सिंपल रहेगा। आपको आइडेंटिफाई ये करना है कि एक तरफ अगर प्रेजेंट सिंपल दे रखा है और सेंटेंस कंडीशनल है, तो दूसरे पार्ट में आपको फ्यूचर सिंपल यूज करना है। अब यहां पे जो चीज मैंने लिखी है वो विल शूट लिखा है, आई और वी के साथ शैल नहीं लिखा है। हमने क्या बताया आपको कि जब प्योर फ्यूचर होता है, प्योर फ्यूचर, है ना, तो आई और वी के साथ शैल आएगा, बाकी सबके साथ विल आएगा। लेकिन सेंटेंस के अंदर जब थ्रेट हो, धमकी हो,
प्रॉमिस हो या फिर डिटर्मिनेशन हो, पक्का इरादा हो, तो ये दोनों उल्टे हो जाते हैं। उस कंडीशन में आई और वी के साथ शैल नहीं आके आई और वी के साथ क्या आएगा, विल आएगा। आई विल शूट हिम। थर्ड यूज ऑफ दिस टेंस, टू शो प्रिडिक्शन। टू शो प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन किसको बोलते हैं, भविष्यवाणी को। टू शो प्रिडिक्शन, पिच प्रिडिक्टर होते हैं मैच के अंदर, क्रिकेट मैच के अंदर, वो पिच के बारे में भविष्यवाणी करते हैं, ठीक है। वेदर प्रिडिक्शन भी होता है कि आज बारिश होगी या नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, इट विल रेन टूडे, ये एक प्रिडिक्शन है। इट विल रेन टूडे, आज बारिश होगी। इट विल रेन टुमारो, टुडे भी अगर लिख दें तो ये भी आज के लिए क्या अपना अभी तक फ्यूचर ही है, अभी आज का दिन है वो एंड नहीं हुआ है। इट विल रेन टुडे। मोदी वॉन्ट बी नेक्स्ट पीएम ऑफ इंडिया, ये किसी ने प्रिडिक्शन की है, मैं नहीं कर रहा हूं, ठीक है। मोदी वॉन्ट बी नेक्स्ट पीएम ऑफ इंडिया, मोदी भारत के अगले प्रधानमंत्री नहीं होंगे, हो सकते हैं राष्ट्रपति बन जाएं या कुछ नहीं बने या कोई और बने, ये किसी ने प्रिडिक्शन की है। ये क्या है, प्रिडिक्शन है, भविष्यवाणी। सच हो या नहीं हो ये अलग बात है। तो मेनली इसके 3 यूज हैं। नाउ वी टेक नेक्स्ट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। एग्जाम में कंटिन्यूस की स्पेलिंग भी कई बार पूछी जाती है, विच इज करेक्ट स्पेलिंग। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, this tense shows a going on action. This tense shows a going on action. फ्यूचर का कंटिन्यूस है तो एक्शन कब होगा, फ्यूचर में। अब फ्यूचर में कोई एक्शन गोइंग ऑन है, वी कांट से। इट इज merely, only, केवल an imagination, ये केवल एक इमेजिनेशन होती है, कल्पना होती है, केवल हम गेस करते हैं, एज्यूम करते हैं, मान लेते हैं। पहचान, हिंदी वाक्यों के अंत में कंटिन्यूस के अकॉर्डिंग आ गया रहा, और फ्यूचर है तो होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, वो पढ़ रहा होगा, वो खेल रही होगी, वो नाच रहे होंगे। देन हेल्पिंग वर्ब, जितने भी फ्यूचर टेंस है सब में विल और शैल आएगा, बट कंटिन्यूस इसलिए क्या लग जाएगा, साथ में बी लग जाएगा, विल बी, शैल बी। अपने जितने भी कंटिन्यूस टेंस है उनमें बी वर्ब यूज की जाती है। प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर इज एम आर, पास्ट कंटिन्यूस के अंदर वॉज वर्ब, फ्यूचर कंटिन्यूस में विल बी, शैल बी। कंटिन्यूस मीन्स बी वर्ब। मैन वर्ब, जितने भी कंटिन्यूस टेंस है उसमें आपके प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज किया जाता है, यानी वी फर्स्ट प्लस आईएनजी। एंड आईएनजी के रूल्स आपको बता रखे हैं। जब लास्ट में ई होता है तो ई को हटा देना है। लास्ट लेटर जब आपका कॉन्सोनेंट है उससे पहले सिंगल वोवल है, एक ही वोवल है, तो लास्ट लेटर को क्या करना है, डबल करना है।
लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट है, उससे पहले 2 वोवल्स हैं, तब आपको कुछ नहीं करना, सीधा आईएनजी लगाना है। और लास्ट में यदि आपके आई हो तो आई को हटाकर वाई प्लस आईएनजी, डाई प्लस आईएनजी डाइंग, टाई प्लस आईएनजी टाइंग। एड्वर्बियल इसके विशेष कुछ है नहीं, हम डायरेक्ट सेंटेंस लिख लेते हैं, इसके पैटर्न वही है, केवल बी लग जाएगा बस। इसमें जो स्पेशल बात है वो कंटिन्यूस और फ्यूचर दोनों के एड्वर्बियल्स मिक्स आएंगे। सेंटेंस इज फॉर एग्जाम्पल, at this time tomorrow, at this time tomorrow, I shall be in the UK. At this time tomorrow I shall be in the UK. कल इस टाइम में यूके में रहूंगा। इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, चलिए थोड़ा सा और आपकी क्लियरिटी के लिए लिख लेते हैं। I shall be at this time tomorrow I shall be driving, flying, I shall be driving a car. Second example, tomorrow, tomorrow फ्यूचर को शो कर रहा है, और at this time, at this time यहाँ लिखें टाइम, at this time she will be cooking, वो खाना पका रही होगी, at 7 PM today. She will be cooking at 7 PM today. Third, Rohan will be sleeping at this moment, tomorrow. Yes, stop writing and look at the board. Yes. थर्ड यूज ऑफ फ्यूचर सिंपल टेंस टू शो प्रिडिक्शन, कोई ना कोई प्रिडिक्शन होती है, भविष्यवाणी होती है, उसके लिए हम इस टेंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट विल रैन टूडे, इट विल रैन टुमारो, इट विल रैन नेक्स्ट संडे, है ना। ये किसको शो कर रहा है? आपके प्रिडिक्शन को। मोदी वॉन्ट बी नेक्स्ट पीएम ऑफ इंडिया, मोदी भारत के अगले प्रधानमंत्री नहीं होंगे, ये किसी ने प्रिडिक्शन की है। ओके, यस। The next is future continuous tense. This tense shows going on action in future. Continuous का मतलब क्या है? Action आपके going on है, कैरी है, जारी है। ओके, then future continuous इसका मतलब action कब जारी है? Future continuous में आपके। ओके, it is merely an imagination. ये केवल और केवल क्या होती है? अपनी imagination होती है। हम इसको assume करते हैं, मान लेते हैं कि भैया ऐसा होगा। पहचान, हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। हेल्पिंग वर्ब जितने भी अपने कंटिन्यूस टेंस उसमें बी वर्ब आती है। एंड फ्यूचर है तो यहाँ आगे क्या लग जाएगा? आपके विल और शैल, यानी विल बी, शैल बी। मेन वर्ब जितने भी कंटिन्यूस टेंस है सब में प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यानी वी फर्स्ट प्लस आईएनजी आएगा। देन सीधे सेंटेंसेस। अब देखो इसमें खास बात क्या है? फ्यूचर कंटिन्यूस, इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस के जो आपके एड्वर्बियल्स हैं और प्लस फ्यूचर के जो एट्रिब्यूट्स हैं वो दोनों मिक्स होंगे, तब हमें पता चलेगा कि वो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। कैसे? यहां देखो, एट दिस टाइम, तो एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, ये कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूस। लेकिन साथ में क्या लगा हुआ है?
टुमारो, टुमारो फ्यूचर को शो करता है, तो इस तरीके से ये फ्यूचर कंटिन्यूस बनता है। आई शैल बी ड्राइविंग ए कार, कल इस समय में कार चला रहा होगा। समझिए आप, तो ये केवल क्या है, इमेजिनेशन है। एट दिस टाइम कंटिन्यूस को शो कर रहा है, टुमारो फ्यूचर को शो कर रहा है। शी विल बी कुकिंग एट 7 PM टुडे, वो आज शाम को 7 बजे खाना पका रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे टुडे आ रखा है, लेकिन अभी टुडे क्या है, फ्यूचर के अंदर है। रोहन विल बी स्लीपिंग एट दिस मोमेंट टुमारो, रोहन कल इस समय सो रहा होगा। तो ये क्या आपके इमेजिनेशन है। ओके, नेक्स्ट वी रीड टुमारो।